नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के MCQs करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। पॉइंट दिया हुआ है हमें, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बतानी है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3। यहाँ पे हमने जब चैप्टर किया था आप लोगों को बताया था कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो हमारा x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस से आंसर क्या होगा, b होगा। अगर हम इसको ग्राफ पे भी प्लॉट करें तो P पॉइंट x की वैल्यू 1 2 1 2 3, तो हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा, ये हो गया 2 3। सो किससे पूछा था मैंने, x एक्सिस से डिस्टेंस 1 2 और 3, डिस्टेंस कितनी होगी, 3 होगी। कोऑर्डिनेट जो होते हैं, x कोऑर्डिनेट जो होगा वो y एक्सिस से डिस्टेंस होगी और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो x एक्सिस से। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q 1440। डिस्टेंस का फार्मूला हमारा क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। दिस इज डिस्टेंस PQ। अब यहाँ पे हमारे पास PQ अगर हमने निकालना है तो क्या होगा, x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 0 माइनस 4 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, रूट ऑफ 25, that is 5. 5 is our distance. So again B is right answer. Clear? Next, the points minus 5 1, 1P and 4 minus 2 are collinear if the value of P is. अब यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं कोलिनियर, एक ही लाइन के ऊपर। लेट दिस इज पॉइंट A, B and C. If AB plus BC, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बजाय इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हम 0 लें, क्यों, अगर ये लाइन में होंगे तो ट्रायंगल बनेगी नहीं, इट मीन्स उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। यहां से भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया का फार्मूला हमारा क्या था, एरिया 1/2 अगर हमारे कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो फार्मूला क्या था हमारा, x1 y2 माइनस y3। सर्कल चलता है 1 2 3, बाहर हमारे x के होंगे, अंदर y के। x1 के बाद क्या स्टार्ट होगा, x2, 2 के बाद 3, y3 माइनस y1, देन x3 y1 माइनस y2, और ये वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी है, 0 के बराबर। तो 1/2 x1 माइनस 5 इंटू y2 माइनस y3, P माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, देन x2, व्हाट इज x2 1, y3 माइनस y1 दैट इज -2 माइनस 1 प्लस y3 इज 4 माइनस 4 y1 माइनस y2, 1 माइनस P इज इक्वल टू 0। 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए, ये बन गया माइनस का 5P माइनस 10, -2 -1 -3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, प्लस का 4 एंड माइनस 4P इज इक्वल टू 0, माइनस 5P माइनस 4P माइनस 9P, 10 -3 -13 प्लस का 9, दैट मीन्स -13 इज इक्वल टू 0, -9P इज इक्वल टू
नॉट -13 प्लस 9, तो माइनस का 9 बचेगा, गलती कर दी हमने यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 9। सो P इज इक्वल टू 9 अपॉन -9 विच इज इक्वल टू -1। सो P की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी डिस्टेंस निकाल के कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। सेम फार्मूला यहाँ पे लगेगा, सेम फॉर्मूला यहाँ पे, बट यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं होगा, हमने सिर्फ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करें, क्या बनेगा 1/2 x1 -5 y2 -y3 -5 एंड देन -5 प्लस x2 हमारा कितना है माइनस का 4 -4 5 माइनस का 7 प्लस x3 हमारा कितना है 4 y1 y2 7 माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस। ये वैल्यू फाइंड आउट कीजिए 1/2 -10, दिस इज -10, -10 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का कितना हो गया 50 हो गया। -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 हो गया। दिस इज प्लस 12 4 जा 48 58 और 56 प्लस 106 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कीजिए 53। सो 53 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या है हमारा, ओरिजिन इज 0 0, ओ पॉइंट हमारा क्या होता है 0 0। अल्फा बीटा से यहाँ पे अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला हमारा ये x2 -x1 अल्फा -0 का स्क्वायर प्लस बीटा -0 का स्क्वायर का रूट, अल्फा ही रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट। दिस इज आवर आंसर। सो डी इज राइट आंसर। बहुत ही आसान से है। चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the line joining the points 1 3 2 7 internally in the ratio। ये लाइन इन लाइन सेगमेंट को, इन पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में इंटरनली डिवाइड करती है। मान लीजिए जो पॉइंट है दिस इज 1 3 और दूसरा है हमारा 2 7। सपोज जो ये वाली लाइन है 3x प्लस वाई, ये हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। ये जो इस पॉइंट के ऊपर डिवाइड कर रही है, लेट इट इज m1 रेशो m2, m1 रेशो m2। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए xy मान लिए या x1 y1 जो भी हम मान सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, इंटरनली डिवाइड करने का फार्मूला हमारे पास था m1 x2। अगर x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड y जो होता है वो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वैल्यू होती है हमारे पास। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ m1 x2 दैट मीन्स 2m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये मेरा x हो गया। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूंगा तो m1 y2 दैट इज 7m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए x एंड y। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 9 के ऊपर लाई करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो दैट मीन्स 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू ये हो गई 2m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस y हमारा यही है 7m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
और ये -9 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 9 हो गया, या -9 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, m1 प्लस m2 से इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी, इसके साथ m1 m2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6m1, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। 6m1 प्लस का 3m2 प्लस ये कैंसिल हो गया, ये एज इट इज हो गया, 7m1 प्लस का 3m2 माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9m1 माइनस 9m2 इज इक्वल टू 0। अब m1 और m2 में ही रह गया, 6m1 7m1, 13 माइनस 9 दैट इज 4m1, 3m2 6m2 माइनस 9m2 माइनस 3m2 इज इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाएंगे तो 4m1 इज इक्वल टू 3m2, m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 ये इधर चला जाएगा 3/4, दैट इज 3:4 इज अवर आंसर। 3:4 कौन सा आंसर हो गया हमारा, ए। सो 3x प्लस वाई माइनस 9 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 1327 इन 3:4 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x माइनस 1 एंड 3 2 इज 5 देन द वैल्यू ऑफ x। डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम निकालेंगे क्या होगा, 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। डिस्टेंस हमारा यही है और डिस्टेंस किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 के। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो दिस इज 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 9 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। हम इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, 9 प्लस 9 18 माइनस का 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का x, माइनस 7x प्लस x दैट इज माइनस 6x एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फैक्टर से x कॉमन हो गया, x माइनस 7 प्लस का 1 कॉमन हो गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 7, इसको 0 पुट करोगे, यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, -1। तो 7 और -1 इज अवर ऑप्शन। तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो 7 होगी या फिर -1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ O x/3 4 is the midpoint of the line joining the points P and Q, the value of x। अब अगर हमारा ये रेशो जो है वो 1:1 हो जाए, मीन्स ये मिड पॉइंट आ जाए, तब हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट नीचे क्या होगा, m1 प्लस m2 1 प्लस 1, क्योंकि 1:1 है तो नीचे क्या हो जाएगा 2। सो x की जो वैल्यू बनेगी वो m1 x1 प्लस x2, क्योंकि m1 की वैल्यू 1 में m2 की वैल्यू भी 1 है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट यही है, तो बड़ा ही सिंपल, मिड पॉइंट निकालोगे क्या होगा, -6 प्लस -2 एंड डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल, x/3। यही वैल्यू हमने निकालनी। ये तो 5 प्लस 3/2 8/2 4 के 4 इक्वल ही हो गया, ये वैल्यू इसके इक्वल हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, -8/2 x/3 -4, 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया -12। सो x की वैल्यू -12, C इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ये भी इजी सा था। द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A, B एंड C। सेंट्रोइड के अगर हमने किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड अगर हमने निकालना है तो वो क्या होता है, सपोज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इसके वर्टिसेस हैं। तो
जो इसके वर्टिसेज होंगे, लेट दीज आर x एंड y, तो x जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y कोऑर्डिनेट जो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बड़ा ही सिंपल सा, बस यही फार्मूला हमने लगाना है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स x जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 प्लस 8 प्लस 8/3, दैट मीन्स 16/3। अब x की वैल्यू 16/3 सिर्फ d में बन रहा है, तो आंसर तो हमारा ये हो ही गया। y की वैल्यू अगर मैं निकालूं, y 6 प्लस 12 प्लस 0/3, 18/3, दैट इज 6, तो 16/3 एंड 6, d इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 10th, इफ a b एंड c आर कोलिनियर, कोलिनियर है तो हमारे पास फिर वही हम एरिया वाला फार्मूला लगा देते हैं, उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/2 x1, फार्मूला हम पहले लिख चुके हैं, x1 मीन्स 1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 0 इंटू y3 माइनस y1 b माइनस 2 प्लस x3 y1 माइनस y2 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। एरिया 0 होगा क्योंकि कोलिनियर है, 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। 1 इंटू माइनस बी दैट इज माइनस बी, 0 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। a इंटू 2 तो प्लस का 2a इज इक्वल टू 0, ये b उधर जाके प्लस का हो गया 2a इज इक्वल टू b एंड 2a इज इक्वल टू b, फर्स्ट ऑप्शन इज अवर राइट। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान से हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट्स P एंड Q, P -1 7 एंड Q 4 -3 इन द रेशियो 2:3। हमारे पास P पॉइंट है -1 7, ये P पॉइंट है, और सपोज कीजिए ये हमारा Q पॉइंट है 4 -3, और इसको P पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। इसके जो x y कोऑर्डिनेट होंगे, क्या किया था हमने, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो जो x कोऑर्डिनेट मेरा बनेगा क्या बनेगा, m1 x2 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, 2 4 जा 8 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 5, x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो 1 C और D में से है, A और B तो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया। अब y कोऑर्डिनेट जो बनेगा m1 y2 2 इंटू -3 प्लस m2 y1 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3, 2 3 जा -6 प्लस का 21 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बन गया 15/5 दैट इज 3। सो -1 एंड 3 इज अवर 1 एंड 3, D इज अवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P वेयर PQ इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 2 -3 एंड Q इज 1 4। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है और PQ इसका एक डायमीटर है, PQ डायमीटर है, और सेंटर इसका क्या दिया हुआ है, विद सेंटर 2 -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 1 4। देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब डायमीटर है, सेंटर में से जा रहा है, तो दैट मीन्स ये इसका जो सेंटर होगा वो इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं हम। इसके जो x y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास x + 1/2 इज इक्वल टू किसके होगा, 2 के। x1 + x2/2 इज इक्वल टू दिस, y1 + y2/2 इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास हो गया x + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। सो x की वैल्यू होगी 3, x इज इक्वल टू 3 केवल एक में है, तो दैट मीन्स आंसर तो हमें मिल गया है। ठीक है, लेकिन हम फिर ये भी निकाल लेते हैं, y प्लस का 4/2 इज इक्वल टू -3, y + 4 इज इक्वल टू
-6, 4 उधर जाके माइनस का 10, सो 3 - 10 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. सो इजी. नेक्स्ट, ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट -4, 7 इज. देखिए दो चीजें होती हैं हमारे पास जब हम इनकी बात करते हैं, एब्सिसा ये होता है एंड ऑर्डिनेट ये होता है. जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें से x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एंड y को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट. तो ऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट इज b, दैट मीन्स 7. ठीक है. द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0. ये मेरे पास किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0. पेरीमीटर निकालना है तो मुझे सभी के डिस्टेंस निकाल के उनको ऐड करना पड़ेगा. लेट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज सी. तो अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ए बी x2 - x1 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर. 0 - 0 का स्क्वायर 0, 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर 16, √16 दैट इज 4. तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया. ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4. अब मैं बी सी निकालना चाहता हूं सॉरी बी सी 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर. सो 0 ही रहेगा ये तो. 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9, √9 विच इज इक्वल टू 3. तो बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 3 हो गई. सो 4 + 3 7 तो हो गया हमारा. ए हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता. एंड देन ए सी अगर हम निकालना चाहते हैं तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर एंड देन रूट 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 16, 25, 25 मीन्स 5. तो ये वैल्यू क्या होगी, 5. अब इन सबको ऐड कर दीजिए. 4 + 3 7, 7 + 5 12. इन तीनों को ऐड कर दिया हमने, वो उसका पेरीमीटर हो गया. पेरीमीटर कितना आ गया, 12 आ गया. बहुत ही आसान सा है. नेक्स्ट, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 - 1 एंड -6, 5 इन 2:1 रेशियो. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. यहाँ पे जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसकी तरह ही है. हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं 3 - 1 एंड -6, 5. लेट दिस इज P पॉइंट 2:1 रेशियो में. इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिए, x एंड y. तो m1 x2, x जो होगा वो हाँ 2 × -6 m1 x2 प्लस m2 x1 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 2 - 6 -12 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज -9/3 विच इज इक्वल टू -3. सो x की वैल्यू -3. तो a और b हमारा नहीं हो सकता, या तो c होगा या फिर d होगा. अब y m1 y2 2 × 5 प्लस 1 × -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 2 5 जा 10 -1 डिवाइडेड बाई 3 9/3 विच इज इक्वल टू 3. सो एक प्लस एक माइनस, सी इज अवर राइट आंसर. ठीक है, ये था हमारा बहुत ही आसान सा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फाइनल एग्जाम्स इन 10th क्लासेस. चलिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.